नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। हिरण्यकशिपु अपने दरबार में घोषणा करवाते हैं और कहते हैं कि आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। मेरे राज्य में सिर्फ मेरी पूजा होगी। मेरे अलावा यहाँ किसी भी भगवान का कोई नाम नहीं लिया जाएगा। पूरी प्रजा मेरी ही पूजा करेगी। आज से मैं तुम सबका भगवान हूँ। मंत्री भी अपने राजा की बात मानते हैं और पूरे नगर में घोषणा करवा दी जाती है कि आज से सिर्फ भगवान हिरण्यकशिपु की पूजा की जाएगी। इनके अलावा राज्य में कोई भी किसी भगवान की पूजा करता पाया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दक्ष पुत्री दिति से। इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जो बहुत ही महान और पराक्रमी बालक थे। इनमें से बड़े का नाम था हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली और पराक्रमी थे। आत्म बल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा दे दी और स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चले गए। उन्होंने भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इधर देवताओं ने देखा कि दैत्य राज अब यहाँ नहीं है, राज्य खाली पड़ा है, तो उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण किया और अपने अधीन कर लिया। सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश किया और उनकी पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। लेकिन देव ऋषि नारद जी ने कहा कि ये गर्भवती हैं और एक गर्भवती महिला पर अत्याचार करना या उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट देना बहुत गलत है। इंद्रदेव देव ऋषि नारद जी की बात मानते हैं और उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। देव ऋषि नारद जी हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम ले आते हैं। देव ऋषि नारद जी पहले से जानते थे कि इन देवी के गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत ही बड़ा भक्त होने वाला है। इसे मारने की शक्ति किसी में नहीं है। देवी कयाधु अब देव ऋषि नारद जी के आश्रम में आकर रहने लगी और उनके सुंदर प्रवचनों को सुनने लगी। ऐसे प्रवचन सुनकर उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। साथ ही उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका गहरा असर होने लगा। देवी कयाधु के गर्भ में पल रहा बच्चा धीरे धीरे देव ऋषि नारद जी के प्रवचनों से प्रभावित होने लगा। उनके प्रवचनों का असर बालक के मन पर गहरा होने लग गया था। गर्भकाल का समय पूरा होने पर देवी कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रहलाद। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वो ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर अपने राज्य वापस लौट आए। जब देवी कयाधु को पता चला कि उनके पति हिरण्यकशिपु वापस अपने राज्य लौट आए हैं, तो वो भी नारद जी के आश्रम को छोड़कर राजमहल चली आई। बालक प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देवी कयाधु भी भगवान विष्णु जी की भक्त थी। जैसे माना जाता है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर और पहली गुरु उसकी माता होती है। भक्त प्रहलाद भी माता के प्रवचन सुनकर बड़े होने लगे। माता उन्हें भगवान विष्णु जी के प्रवचन सुनाती, उनकी बातें सुनाती, उनकी कहानियाँ सुनाती, जो भक्त प्रहलाद के मन पे गहरा असर करते थे। जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए तो राजा हिरण्यकशिपु ने उन्हें शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेज दिया। देवी कयाधु और भक्त प्रहलाद के अलावा राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान का कोई नाम नहीं लेता था। सब लोग दुखी मन से ही सही, लेकिन राजा हिरण्यकशिपु की पूजा करते थे। एक दिन भक्त प्रहलाद गुरुकुल से घर आए हुए थे और वो अपने पिता के साथ दरबार में बैठे हुए थे कि तभी मंत्री एक ब्राह्मण को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं कि महाराज, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। इसने पूजा पाठ की है। इसे हमने भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पकड़ा है। इसे क्या दंड दिया जाए? ये बातें सुनकर राजा हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होते हैं और वो उसे मृत्यु दंड की सजा दे देते हैं। तब वो ब्राह्मण रोते हुए कहता है, महाराज, मैं तुम्हें राजा मान सकता हूँ, लेकिन भगवान कैसे मान सकता हूँ? तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे वापस जीवित कर सकते हो? ये सब बातें छोटा सा प्रहलाद सुन रहा था। राजा गुस्से में ब्राह्मण को सजा दे देते हैं। सभा समाप्त होती है। सभी दरबारी वापस लौट जाते हैं, लेकिन छोटे से बालक प्रहलाद के मन में ये बातें घर कर गई थी। वो दौड़कर अपनी माता के पास जाता है। माता से पूछता है, माता, क्या मेरे पिता भगवान हैं? तो देवी कयाधु कहती हैं, नहीं, तुम्हारे पिता केवल एक राजा हैं, लेकिन वो खुद को भगवान मानते हैं। उनकी पूरी प्रजा उनसे डरती है। भगवान तो वो हैं जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जिन्होंने तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है। बालक प्रहलाद फिर पूछता है,
तो फिर पिताजी खुद को भगवान क्यों कहते हैं? तब देवी कयाधु कहती है, ये उनकी सोच है, लेकिन तुम्हारे पिताजी भगवान नहीं है। वो किसी को मार सकते हैं लेकिन उसे वापस जीवन दान नहीं दे सकते, लेकिन भगवान किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। बालक प्रहलाद कहता है, तो क्या माता मैं भी उनकी पूजा करूं तो वो मुझे भी जीवन दान देंगे? छोटे से बालक के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर देवी कयाधु मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्यों नहीं, बालक तो भगवान का रूप होता है और भगवान उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि तुम भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से पूजा करोगे तो वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। अब बालक प्रहलाद मन ही मन भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगा और वापस गुरुकुल लौट गया। उसे जो भी गुरुजी सिखाते उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहने लगा। एक दिन फिर से दरबार लगा हुआ था। राजा हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आते हैं। प्रहलाद अपने पिता को झुककर प्रणाम करते हैं। प्रहलाद को प्रणाम करते हुए देखकर हिरण्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, बेटा तुमने अब तक के अध्ययन में क्या सीखा है? उनमें से जो भी अच्छी बातें तुमने सीखी हैं मुझे बताओ। तब बालक प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश सुनाता हूँ आपको, सुनिए। जो आदि है, मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा है, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बातें सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। उनकी आंखों में बहुत गुस्सा था और वो कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से बोलने लगते हैं, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुमने ये सिखाया है मेरे बेटे को? तुमने मेरी अवज्ञा की है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुमने मेरे ही बेटे को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें गुरु किसने बना दिया। गुरुजी हिरण्यकशिपु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हे दैत्यराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। बालक मेरे दिए ज्ञान के विपरीत बोल रहा है। मैंने बालक को ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने बच्चे से पूछिए कि मैंने उसे क्या सिखाया है और वो क्या बता रहा है। तब हिरण्यकशिपु फिर से प्रहलाद से पूछते हैं, बेटा बताओ तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने तो उन्हें ऐसा उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद भोले मन से जवाब देते हैं, पिताजी मुझे ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया है। ये तो मेरे हृदय में स्थित भगवान विष्णु जी, जो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं, उन्होंने दिया है। उनके अलावा भला ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है? तब हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर कहते हैं, अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू निडर होकर प्रार्थना कर रहा है वो मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे रहते हुए तुम्हारा और कोई परमेश्वर कैसे हो सकता है? अगर तुम मेरे सामने ऐसा बार बार कहेगा तो तुझे मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को अलग अलग तरीकों से समझाने लगते हैं और कहते हैं कि अपने मन से श्री हरि के प्रति जो भी भक्ति है, जो भी श्रद्धा भाव है, उसे निकाल दो। लेकिन राजा हिरण्यकशिपु की इतनी कोशिशों के बाद भी प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति जो भक्ति थी, जो श्रद्धा भाव था, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि उनका प्रेम भगवान विष्णु के लिए बढ़ता चला गया। हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होते हैं और अपने मंत्रियों से कहते हैं कि ये बहुत बुरा बालक है। मैं मान नहीं सकता कि ये मेरा बच्चा हो सकता है। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और इसे मार डालो। अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये शत्रु प्रेमी है। इसने मेरे कुल का ही नाश कर दिया है। जैसे ही राजा हिरण्यकशिपु की आज्ञा मिली, सैनिक प्रहलाद को मारने की चेष्टा से उन्हें दूर ले गए। अब वो प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग प्रयास करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें जरा से भी चोट नहीं आई। फिर उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद वहां से बचकर वापस आ गए। जब यहाँ से भी भक्त प्रहलाद बच गए तो हिरण्यकशिपु के मंत्रियों ने जहरीले सांपों से डसवाया, पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। रसोइयों ने भोजन में विष मिलाया, लेकिन प्रहलाद उस विष मिले भोजन को भी पचा गए। उन्हें गरम जलते हुए खंभे से बांधा गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भगवान किसी न किसी रूप में आकर प्रहलाद की मदद करते रहे। जब प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए तो हिरण्यकशिपु को अपनी बहन की याद आई। उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी और दोनों ने मिलकर एक कुटिल योजना बनाई, क्योंकि होलिका के पास एक वरदान था जिसके कारण वो अग्नि से अप्रभावित रहती थी। कितनी भी तेज प्रज्वलित अग्नि क्यों न हो,
होलिका का बाल भी बांका नहीं कर सकती थी। इसी वरदान के कारण तो उसने अपने भाई की तीनों लोकों पर विजय पाने में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में मदद की थी। लेकिन इस वरदान के साथ साथ एक प्रतिबंध भी था। अगर होलिका अग्नि में किसी और के साथ प्रवेश करती है तो अग्नि उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रहलाद को मारने की योजना में दोनों इतने मगन हो गए कि होलिका अपने इस वरदान की सीमाओं को भूल गई। दोनों भाई बहन ने मिलकर योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को लेकर एक ऊंची सी चिता पर बैठ जाएगी, जिसके नीचे अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। जैसे ही आग तेजी से बढ़ेगी, होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जैसे ही चिता पर आग लगाई गई, थोड़ी ही देर में होलिका की चीख पुकार दूर तक सुनी जा रही थी। होलिका बचाओ बचाओ चिल्लाकर भाग रही थी, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल शांत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और वहाँ से बस एक ही मंत्र की आवाज सुनाई दे रही थी, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को तो बचा लिया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। इस चमत्कारी घटना ने सब कुछ बदल दिया और सबने ये मान लिया कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं। भगवान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। यदि वो वरदान देना जानते हैं तो उसके साथ में कुछ न कुछ सीमाएं भी होती हैं। यदि कोई भी भक्त अपनी सीमाओं का ध्यान न रखे तो बड़े से बड़ा वरदान भी किसी काम नहीं आता। अब हिरण्यकशिपु के भी पापों का घड़ा भर चुका था, उनका अंत भी आने वाला था। लेकिन हिरण्यकशिपु के पास भी एक खास वरदान था जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था कि न तो वो किसी मनुष्य द्वारा मारा जाएगा, न ही किसी पशु द्वारा। इसके अलावा न उसे दिन में मारा जा सकता है, न ही रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जमीन पर, न आकाश में और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है। लेकिन भगवान के पास हर वरदान का तोड़ होता है। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु बौखला जाता है। वो प्रहलाद से बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, अगर तुम विष्णु जी को इतना ही मानते हो तो बताओ विष्णु जी तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। पास ही खड़े खम्बे की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो इस खम्बे में भी भगवान विष्णु जी नजर आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु गुस्से में जाकर खम्बे को पीटने लगता है। तभी खम्बा पाड़कर भगवान विष्णु जी एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, नरसिंह अवतार में, जिसमें भगवान विष्णु जी आधे नर और आधे सिंह रूप में होते हैं। ये रूप भगवान विष्णु जी ने इसलिए धारण किया कि ब्रह्मा जी के वरदान का अपमान भी ना हो और हिरण्यकशिपु का अंत भी हो जाए। वरदान के अनुसार हिरण्यकशिपु को ना ही कोई नर मार सकता था, ना ही कोई जानवर, इसलिए आधे नर और आधे सिंह बने भगवान विष्णु जी। अब उन्हें गोधूली बेला के समय यानी सायंकाल के समय जब ना सुबह होती है ना ही रात होती है, भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा और घर की दहलीज पर लेकर गए, जहाँ वो ना घर के अंदर थे ना ही घर के बाहर, अपने पैर पर लिटाया, जहाँ अब वो ना आकाश में थे ना ही जमीन पर और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, बल्कि अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ कर रख दी। हिरण्यकशिपु का अंत होता है, लेकिन भगवान विष्णु जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु अभी भी गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। तब सभी देवता प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी लक्ष्मी जी, देवी पार्वती जी सब आकर भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि भगवान विष्णु जी का नरसिंह अवतार केवल हिरण्यकशिपु पर गुस्सा था, अब उसका अंत हो चुका है, इसलिए अब भगवान के इस रूप को शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भक्त प्रहलाद सभी देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु जी के नरसिंह अवतार के सामने साष्टांग भूमि पर लौट जाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। साथ ही ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः मंत्र का जाप करने लगते हैं। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में गिरा देखकर भगवान दयाद्र हो जाते हैं और उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। फिर प्रेम से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की लालसा नहीं है, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर तुम अपना शरीर त्याग कर समस्त बंधनों से मुक्त होकर मेरे पास देवलोक में आ जाना। तुम्हारी विशुद्ध कृति का गुणगान करेंगे। भक्त प्रहलाद को ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान नरसिंह वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। होलिका दहन की ये कहानी हमें सिखाती है बुराई पर
अच्छाई की जीत। इस दिन लोग होलिका का पुतला जलाते हैं, जश्न मनाते हैं और इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिला है, यदि ईश्वर के प्रति विश्वास गहरा हो, एकाग्रता हो, संपूर्णता का भाव हो, तो भगवान किसी भी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु जी की आराधना की। उनके पिताजी के द्वारा दी गई असहनीय यातनाओं को भक्त प्रहलाद हंसते हंसते सह गए और भगवान ने हर बार किसी न किसी रूप में आकर उनकी सहायता की। हिरण्यकश्यपु का अंत करने के लिए भगवान ने एक नया अवतार लिया, नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद ने धमकियां सही, यातनाएं सही, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा। अपनी जान जोखिम में होने पर भी उनका विश्वास अटूट रहा, दृढ़ रहा। भगवान के प्रति ऐसा ही अटूट विश्वास रखिए, वो आपकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। ये त्योहार है सौहार्द का, प्यार का, जिसमें लोग गले मिलते हैं, टूटे हुए रिश्ते सुधरते हैं, लोगों में सद्भावना का विस्तार होता है। ये कहानी आज भी लाखों लोगों के आध्यात्मिक अनुभव में मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस कहानी से सच्ची शक्ति, अटूट आस्था, पूर्ण समर्पण और सभी के प्रति दयालुता का भाव आता है। होली का त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन सूर्यास्त के बाद लकड़ी, सूखे पत्ते और टहनियों के अलाव जलाए जाते हैं, जो बुरी आत्माओं और मन की बुराइयों के साथ साथ सभी प्रकार की बुराइयों के अंत का प्रतीक माना जाता है। लोग इसके चारों ओर नाचते गाते हैं। इस दिन गुजिया, मालपुआ जैसे व्यंजन बनते हैं। लोग आपस में गले मिलते हैं और अपने गिले शिकवे भुला देते हैं। दूसरे दिन सुबह से ही लोग एक दूसरे पर सूखा गुलाल डालते हैं, पानी के साथ भी होली खेलते हैं। इस दिन बंदूकें, पिचकारियां और गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। सब एक दूसरे को रंग लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। दोपहर के बाद लोग नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हैं। आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। कहाँ की कैसी होली प्रसिद्ध है, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। और ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।